सो आज हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन जो है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड इज 7.896 into 10 to the power minus 5 Siemens cm inverse. Calculate its molar conductivity if molar conductivity of acetic acid is equal to 390.5 Siemens cm square mole inverse. Then what is the dissociation constant? So in this one इसमें क्या हो गया, ये जो दिया हुआ है ये तुम्हारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा। तो हमको निकालना है ये क्वेश्चन का जो मेन थीम है उसको निकालना है हमको। ये वाला चीज़ निकालना है। इसको देख लेते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH इस क्वेश्चन में एक्चुअली लास्ट डे हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/C। ये एक फॉर्मूला था। दूसरा था Kc इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तीसरा था दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये तीन फॉर्मूला है। बाय यूजिंग दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप लोग देख लो, एक चीज़ है, अगर हम मोलर कंडक्टिविटी इसको निकालने की कोशिश करते हैं तो यू हैव टू हैव दिस फॉर्मूला। सो मोलर कंडक्टिविटी आपका होगा कप्पा इंटू 1000/C। और कप्पा जो है तो द कंडक्टिविटी ऑफ ऑटो मोलर, ये मोलर दिया हुआ है तो ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है मोलर ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस। तो इसका यूनिट हो गया, ये हो गया आपका कप्पा। तो कप्पा के जगह ये लिखना है आपको 7.896 इंटू 10 टू द पावर -5 और C के जगह ये डाल दो 0.00241। तो हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो इट विल बी 32.7634। ये बन गया आपका मोलर कंडक्टिविटी। सो इसके बाद हमको वैल्यू दिया हुआ है कि मोलर कंडक्टिविटी CH3COOH का ये वाला वैल्यू दिया हुआ है आपका 390.5 साइमेंस cm स्क्वायर मोल इनवर्स। ये यूनिट और ये यूनिट सेम है। इसको CH3COOH लिख सकते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। तो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला है कि अगर अल्फ़ा विच इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसके लिए हमको अल्फ़ा इक्वल टू आपका बन जाएगा ये मोलर कंडक्टिविटी बाय इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एक का वैल्यू हमको कैलकुलेट किया हुआ है 32.7639 और नीचे वाला जो है उसको कैलकुलेट किया हुआ है 390.5। सो ये दोनों का वैल्यू जो निकलता है आपका 0.0838। तो ये साइंटिफिक फिगर में भी आप ले सकते हो 8.38 इंटू 10 टू द पावर -2 ये बन जाएगा अगर आप इसको
साइंटिफिक नोटेशन में लेते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट इसको क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको दिया गया है, ये हो गया मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है और कंडक्टिविटी जो ये है कप्पा दिया हुआ है। तो इसमें से पहले मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए बोला है, ये हो गया। इसके बाद व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो ये केसी जो है हम लोगों का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो ये सारा चीज़ आपको अच्छी तरह याद रखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ सिग्निफाई कर रहा है। तो ये बन गया आपका मोलर कंडक्टिविटी। अगर इसको इन्फिनिटी डाल दो, इसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाता है। और केसी आपका हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और अल्फा आपका बन गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन कुछ भी हो सकता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया आपका अल्फा। तो हम लोगों को ये सारा चीज़ निकलना है। तो हम लोगों ने क्या किया, अभी तक आपका अल्फा निकल दिया है। तो व्हाट द पॉइंट्स दैट यू गॉट, क्या हो गया आपका, पहले नंबर 1 ये कर दिया हमने, नंबर 2 वाला कर दिया। अभी अल्फा इसमें बैठाएंगे, सी इससे बैठाएंगे, तो दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ के सी। सब लोगों को एक बार ये प्रॉब्लम को ठीक से करना है। तो नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इक्वल टू क्या बन गया आपका, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो सी अल्फा स्क्वायर, सी में क्या है कॉन्सेंट्रेशन, ये तो पहले से मालूम है 0.00241। अल्फ़ा का वैल्यू हमने यहाँ पर लिया है 8 पॉइंट इतना इंटू 10⁻⁻²। इसको स्क्वायर में डाल दो, सी अल्फा स्क्वायर हो गया। देन 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा हो गया आपका 8.38 10⁻²। तो आपको ये कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद ये रिजल्ट आना है। तो हमने सीखा क्या इसमें से, यही मेन प्रॉब्लम है कि हम ये 3 जो फॉर्मूला है, ये 1 2 3, पूरा क्वेश्चन में पहले आपको कप्पा और सी दिया गया है। और ये क्वेश्चन जो है आपको ये वाला क्या क्या देता है, ये देखिए। इन क्वेश्चन वी हैव वैल्यू ऑफ कप्पा, वैल्यू ऑफ सी एंड वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगर कप्पा और सी दिया रहता है तो आपको कप्पा और सी यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करना आ जाएगा। और अगर आपको अल्फ़ा कैलकुलेट करना है तो ये हो गया, ये 2 कंडक्टिविटी है जो मोलर कंडक्टिविटी निकल रहा है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी रेशियो है अल्फ़ा, और अल्फ़ा और सी इसमें पुट कर देंगे तो सी यू कैन कैलकुलेट। तो ये न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। तो उसका नेक्स्ट जो है हम ये ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हो गया, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक डिवाइस है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर डिवाइस which convert chemical energy produced in a redox reaction to electrical energy। तो जो सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं, वोल्टाइक सेल भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका, देखिए कि ये Zn से Zn डाई पॉजिटिव आ गया, तो ये वाला हिस्सा आपका ऑक्सीडेशन रहेगा, और कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर आ गया तो ये होगा रिडक्शन। एक्चुअली कॉपर का यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है। तो 2 से अगर 0 में आता है, आपका इनकम 2 से 0 रुपया में आता है, तो रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, 0 से 2 में जा रहा है तो एडिशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा। सो ये जो हमने ड्रॉ किया है नीचे में, ये हो गया आपका
गैल्वेनिक सेल वोल्टाइक से। इसमें क्या करेंगे, ये है जिंक रोड और ये जो सॉल्यूशन है वो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। ये बन गया आपका कॉपर रोड और ये सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया आपका। आप क्या कर रहे हैं, इसको हम दोनों सेल को कनेक्ट करने वाला जो है यू शेप ट्यूब है, ये आपका सॉल्ट ब्रिज है। ऐसा ही होता है तो क्या करेंगे, जब इसको रिएक्टिविटी सीरीज हम लोगों को मालूम है और जिंक और कॉपर में जिंक इज ग्रेटर देन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। आप ये देख लेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर है, तो किसी का भी जो ऊपर रहेगा वो हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और जो नीचे होगा उसका रिडक्शन होगा, क्योंकि इसमें दो रिएक्शन होता रहता है। इस सेल में रिएक्शन दो होगा आपका। पहला होगा क्या होगा, जिंक जो होता है ये जिंक 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन में डिवाइड होगा, और दूसरा रिएक्शन जो है जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड जिंक। क्या होता है कि पहला रिएक्शन ये है, जिंक रॉड से जिंक आएगा और इलेक्ट्रॉन आएगा। दूसरा रिएक्शन ये है कि सॉल्यूशन में जो जिंक सल्फेट से जो जिंक निकलता है, जिंक सल्फेट से क्या क्या निकलेगा, जिंक 2 पॉजिटिव SO4, ये दो हिस्सों में जिंक सल्फेट डिवाइड होगा सॉल्यूशन में। तो जिंक क्या होगा, दो रिएक्शन चलता रहेगा ये और ये, लेकिन इसमें जिंक का रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर रहेगा उसका ऑक्सीडेशन डोमिनेट करेगा, तो ये वाला हिस्सा डोमिनेट कर रहा है। तो इसमें से ये अगर रिएक्शन डोमिनेट कर रहा है, ये 70% हो रहा है, ये 30% हो रहा है, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस रिएक्शन, इसमें क्या बेनिफिट होगा इसमें से। देखिए कि पहला तो जिंक का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर जिंक और इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन छोटा चीज़ है तो छोटा चीज़ कैन पास थ्रू दैट वायर, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता रहेगा। एंड इफ़ यू हैव बल्ब एंड ऑल दिस थिंग्स, ये ग्लो करता रहेगा बल्ब, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से होके ट्रेवल करते ऐसे आएगा। एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का जो इंक्रीज हो रहा है दैट इज ट्रेवल थ्रू बाय वायर, और जिंक का जो इंक्रीज हो रहा है सॉल्ट ब्रिज में हम सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट कैसे KCl हो गया, तो Cl नेगेटिव जो है वो देख लीजिए आप, Cl नेगेटिव का जो है वो क्या करेगा, जिंक के साथ रिएक्ट करके ZnCl2 बना के उसका जो कॉन्सेंट्रेशन फिर जगह पे लाएगा और डिक्रीज कर देगा। लेकिन ऑपोजिट साइड में भी दो रिएक्शन ऐसा होगा ना, कॉपर रोड से कॉपर आएगा सॉल्यूशन में, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा रिएक्शन क्या होगा आपका, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट कॉपर। लेकिन इसमें ये रिएक्शन डोमिनेट कर रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन डोमिनेट कर रहा है, इसमें रिडक्शन वाला डोमिनेट करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का तो मिल रहा है सप्लाई इधर से, तो इसमें से क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव जो है सॉल्यूशन में है वो डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन सल्फेट कॉपर के कंपेयर में बढ़ रहा है, तो सल्फेट विल बी न्यूट्रलाइज बाय K पॉजिटिव फॉर्मिंग K2SO4। तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसको अगर हम थोड़ा और डिकेप में देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये ऐसा सेल है जो केमिकल एनर्जी रेडॉक्स रिएक्शन से निकलता है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर जिंक और कॉपर दो हाफ सेल में लेते हैं तो जिंक क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर में है उसका ऑक्सीडेशन डोमिनेट करेगा। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा सॉल्यूशन में, तो इलेक्ट्रॉन जो है इस माइन्यूट थिंग कैन ट्रेवल थ्रू दैट एक्सटर्नल वायर। और जिंक का जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा उसको क्या करेगा, सॉल्ट ब्रिज से पोटाशियम आके जिंक को रिड्यूस करता रहेगा। इसमें से ये वाला रिडक्शन रिएक्शन वाला डोमिनेट करेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है। तो दूसरा बात है इसमें क्या होगा, कॉपर तो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो सल्फेट SO4 डाइनेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, दैट इज रिएक्ट विद पोटाशियम पॉजिटिव फॉर्मिंग K2SO4।
फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पार्ट लेंगे।